हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के जीनियस स्टडी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एडुटेरिया 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, जो कि ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसमें सेट 1। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, उसको भी हम सोल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 31 दिसंबर 1600 को। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल थे? कह रहा है इसमें निम्न में से कौन नहीं शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद रनाडे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद रनाडे। नेक्स्ट देखते हैं, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का प्रारंभ। बोल रहा था 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम के बाद घातक सिद्ध हुए? तो इसको सही आंसर होगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का प्रारंभ। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट चलते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा इसने केंद्र के द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसने केंद्र के द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट चलेंगे, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिबरल पार्टी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिबरल पार्टी। नेक्स्ट चलेंगे, भारत के हूनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। भारत के हूनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासन के समय में हुआ था। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय।
एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट चलेंगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो मुंडकोपनिषद में संग्रहित है। नेक्स्ट चलेंगे, महावास्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महायान। महावास्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान से है। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना। नेक्स्ट चलेंगे, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के काल में ये सुविख्यात थे। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में विख्यात थे ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। कह रहा है न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखते हैं, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। क्वेश्चन बोल रहा था कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें बोल रहा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहा था, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो सही आंसर हो जाएगा कोसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवार्यक हो जाती है? किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवार्यक हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट। लेटेराइट की मात्रा अधिक होने के कारण लोहा अनुवार्यक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बोल रहा था प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह भी सही है, एक कण प्रकृति है, यह भी सही है, एक ऊर्जा का एक प्ररूप है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर होगा किण्वन। क्वेश्चन बोल रहा है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है बायोगैस संयंत्र में।
नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो इसका आकार बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूलकण। बोल रहा वायुमंडल में प्रकाश की विकिरण का कारण क्या है? तो इसका कारण है धूलकण। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी यौगिक को ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट चलते हैं, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? जो सर्प विषरोधी सुई होता है वो किस तत्व का एक यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण यौगिक। सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक। नेक्स्ट देखते हैं, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ml(T-1 T-2)। दाब का पूछ रहा था विमीय सूत्र, तो इसका हो जाता है Ml(T-1 T-2)। नेक्स्ट देखते हैं, जैव सेल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। जैव सेल क्या है? तो कोयला। नेक्स्ट देखते हैं, याददाश्त के संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रम से। याददाश्त का संबंध पूछेगा मस्तिष्क के किस भाग से है? तो सेरेब्रम से। नेक्स्ट देखते हैं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोपेरिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कियोपेरिक्स। बोल रहा है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कियोपेरिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा O2। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो O2। नेक्स्ट चलते हैं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर का। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का। हो रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम कुछ स्मरणीय तत्व को भी हम लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद से। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से।
नेक्स्ट चलते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20। क्वेश्चन बोल रहा था कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मैच द कॉलम दिया गया है, देखते हैं इसको भी। भाषाओं का उल्लेख, तो भाषाओं का उल्लेख तो 8वीं अनुसूची में होती है। दल बदल, तो दल बदल, द से दल, द से दसवीं, तो दल बदल हो जाता है 10वीं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची। और बच गया भूमि सुधार, तो भूमि सुधार आप लोग को पता होगा कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, अठारह के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? बोल रहा है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी औषधि, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 ईस्वी में। बोलेगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1935 में। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VD सावरकर। बोल रहा हिंदू राष्ट्रवाद का विचार मूलतः किसका है? तो आंसर VD सावरकर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आयकर है कैसा है? भारत में आयकर कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। भारत का आय कैसा है आयकर? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। नेक्स्ट देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट चलते हैं, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलखंब। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो मलखंब। नेक्स्ट चलते हैं, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। नेक्स्ट देखते हैं, द्रकामा सिक्का किसने चलाया? तो द्रकामा सिक्का ग्रीक ने चलाया था। द्रकामा सिक्का किसने चलाया? तो ग्रीक ने चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं, बाढ़ के दौरान हर वर्ष एक एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा खादर। क्वेश्चन बोल रहा है बाढ़ के दौरान हर वर्ष एक नए एलुवियम का जमाव हो जो मिट्टी का उर्वरता को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरता को जो बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? तो खादर। नेक्स्ट चलते हैं,
वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोक्लाइन। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट चलते हैं। बेसल मापदंड संबंधित है किससे? तो बैंकिंग क्षेत्र से। किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र से। बोल रहा है बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग स्मरणीय देखेंगे। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? बोल रहा है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्नाल्ड टॉयनबी। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का प्रयोग कौन किया था? तो अर्नाल्ड टॉयनबी। चलिए स्मरणीय तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से। बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूर देखिएगा इसको। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो मेहरगढ़ से मिले थे। बोल रहा है कि सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट देखते हैं। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो दमदमा से। एक ही कब्र में तीन मानव का कंकाल का अवशेष कहाँ से मिले थे? तो दमदमा से। नेक्स्ट है गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो बुर्ज होम से। नेक्स्ट देखते हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये भी हुआ था बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बुर्ज होम से। नेक्स्ट देखते हैं। जूता हुआ खेत का साक्ष्य का प्राप्त कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में जानते होंगे आप लोग। तो जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट है अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो कालीबंगन एवं लोथल से। बोल रहा है अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगन और लोथल से। नेक्स्ट है युग्म समाधियाँ का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगन एवं लोथल दोनों जगह से हुआ था। नेक्स्ट है युग्म समाधि का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो युग्म समाधि का भी प्रमाण कालीबंगा और लोथल से ही हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगन से। नेक्स्ट है नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। नर्तकी का कहाँ से प्राप्त हुआ है कांस्य मूर्ति? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखते हैं। शवों को दफनाने का प्रथा का प्रचलन कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से मिला था। शवों को दफनाने का प्रथा का प्रचलन था कहाँ से? तो हड़प्पा से। नेक्स्ट देखेंगे। शवों को जलाने की प्रथा कहाँ का प्रचलन था? तो मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट देखेंगे। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बनावली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बनवाली से। नेक्स्ट देखते हैं। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो धौलावीरा से। उन्नत जल का प्रबंध कहाँ से प्राप्त हुआ? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट चलते हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट देखते हैं।
वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो धौलावीरा से मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त मेहरगढ़ से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कोल्डिहवा से। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार मतलब कब हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। इसको याद कैसे रखिएगा? आग का आविष्कार, तो आग पूरा जलता है तो पूरा से याद रखिएगा पूरा पाषाण काल। तो आग का आविष्कार हो गया पूरा पाषाण काल और पहिए का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल। नेक्स्ट चलते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ और यब था। नेक्स्ट देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था? तो तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया कौन सा धातु था? तो तांबा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे कहाँ? तो लोथल और सुतकोदा में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कहाँ कहाँ थे? तो लोथल में थे और सुतकोदा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा, किसने बोला था? तो पिगट ने बोला था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां ज्वाइन होकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। जय हिंद।